नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाला होता है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके और इसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती सारिका जैन आगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? आदि अंत है पर कैसे परमाणु की उत्पत्ति का कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। यह जो आत्मा है जिसे जीव द्रव्य जीव तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, उस आत्मा का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। क्योंकि इस संसार का जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य, जो भी तत्व है, उसकी उत्पत्ति, उसका विनाश नहीं होता। यह अनादि अनिधन है। क्योंकि अगर आत्मा की उत्पत्ति हम मानेंगे तो ये सोचने की आवश्यकता है कि आत्मा को बनाने वाला कौन था। अगर बनाने वाला कोई व्यक्ति भी मान ले, परमात्मा भी मान ले, तो परमात्मा कहाँ बैठकर इस आत्मा को बना रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया? परमात्मा अगर स्वयं बन सकता है, स्वयं से ही था, पहले से ही था, तो हमारी आत्मा, हमारा जीवद्रव्य भी पहले से स्वीकार करने में क्या दोष है? ये अनेकानेक दोषों को और विपरीतताओं को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि अनादि से आत्मा थी, आज है और अनंत काल तक रहने वाली। मात्र आत्मा ही नहीं, जो पुद्गल भी है, अजीव भी है, वो भी अनादि से थे, है और रहेंगे। अंतर इतना है कि इनकी अवस्थाएं मात्र बदलती रहती। जैसे वर्तमान में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत बनाए। उनमें से एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक सिद्धांत प्राप्त होता है। वह कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का विनाश नहीं होता, मात्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ऊर्जा परिवर्तित होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में आदि उसका मात्र रूपांतरण होता है। ऐसा ही सिद्धांत हमारे आगम का है, जो कि प्रत्येक द्रव्य में लागू होता है, ना कि मात्र ऊर्जा में।
चाहे जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, जो द्रव्य था, जो वस्तु थी, जैसी थी वैसी ही थी। अंतर इतना है कि उसकी अवस्थाएं बदलती रही। मतलब ये जो जीव आत्मा है, कभी तिर्यंच अवस्था में थी, कभी मनुष्य अवस्था में, कभी देव, कभी नारकी आदि अनेकानेक अवस्थाओं में वह रूपांतरों को, अवस्थाओं को, पर्यायों को प्राप्त करते हुए भी वह अजर अमर होती है। आत्मा न मरती है, न आत्मा का जन्म होता है, आदि अंत से रहित प्रत्येक द्रव्य है। जैसे वैज्ञानिकों ने ऊर्जा का नियम बनाया, ऐसा ही नियम जो अनादि से हमारे आगम ग्रंथों में तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने बताया है, वह यही है कि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय, मतलब उत्पन्न होना, नष्ट होना, होने के बाद भी द्रव्यता वही की वही रहती है। जैसे अगर सामान्य दृष्टांत हम समझे तो जो जिस कागज़ पे आप लिखते हो वह कागज़ ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी से बनता है। लकड़ी से बना हुआ कागज़ लिख लिया, उसे किसी ने जला दिया, क्या हुआ? कागज़ से वह राख बन गई। राख उड़ते हुए किसी मिट्टी में जाकर मिल गई, मिट्टी रूप हो गई। मिट्टी से पुनः पेड़ बन गई, पेड़ से पुनः लकड़ी बन गई, लकड़ी से पुनः कागज़ बन गया। ऐसी अवस्था रूप उसकी चेन चलती रहती है। ये तो पुद्गल का हुआ, ऐसे ही जीव का ही होता है, ऐसे आत्मा का भी होता है। संसार के, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तुओं का मात्र ऐसा एक साइक्लिक और ऑर्डर चलता है जिसमें परिवर्तन अवस्था रूप होता है, द्रव्य रूप नहीं होता। जो आत्मा का ज्ञान दर्शन था वही है और वही ही रहेगा। अंतर इतना है, जब वह किसी विपरीतता के रूप से होता है उसे बहिरात्मा कहा जाता है। वही जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है अंतरात्मा कहलाता है। और इन सभी से संसार के सुख दुखों से दूर होकर परमात्मा बन जाता है, वही आत्मा परमात्मा होती है। इसलिए परमात्मा बनने पर भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। नरक में जहाँ बहुत दुख कहे जाते हैं, अनंत दुख भोगने के बाद भी जीव वहाँ पर नष्ट नहीं होता। पर्याय भले ही नष्ट होती है, अवस्था बदल रही है। जैसे पानी को अगर हम समझे तो पानी का केमिकल फॉर्मूला जो H2O है, वही H2O फ्रीज में जमा लो तो आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, पर उसका H2O केमिकली नहीं बदला है। वही उबाल के भाप भी बना लो तो भाप भी H2O ही होती है। तो ऐसा ही प्रत्येक द्रव्य के साथ और विशेष करके आत्मा के साथ समझना होगा। फिजिकली ये पुद्गल वस्तुएं तो हमें देखने में आती है, इसलिए इसका परिणमन दृष्टांतों के माध्यम से कहा जा सकता है। पर आत्मा भी बिल्कुल ऐसी ही है। आत्मा की उत्पत्ति कभी भी नहीं हुई है, ना हो सकती है। अगर होती तो फिर आज आत्माओं को बनाना वैज्ञानिकों को आना चाहिए था। पर सब कुछ बनाने के बाद भी, शरीर के अवयव, अंग आदि आदि सब कुछ बनाने के बाद भी आज के वैज्ञानिक, आज का विज्ञान किसी भी प्रकार से आत्मा को, जीव को उत्पन्न करने की शक्ति रखता ही नहीं है। क्योंकि जीव उत्पन्न ना हुआ था, होता है, ना होने वाला है। वह तो अजर अमर जितने संख्या में थे उतने ही आज है और आने वाले समय में भी उतने ही रहेंगे। पुनः ध्यान रखें, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का सिद्धांत कहा, ऐसे ही जीव का, आत्मा का भी परिणमन का सिद्धांत है। अवस्था विशेष बदलती रहती है। आत्मा उत्पन्न नहीं हुई। अगर उत्पन्न हो रही थी, किसी ने बनाई थी, तो उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, किस द्रव्यों से, किस वस्तु से उसे बनाया, आदि बहुत सारे अनवस्था रूपी दोष वहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सत्य समझे, आत्मा कभी उत्पन्न ना हुई है, ना कभी मिट सकती है। वह तो अजर अमर थी, है और रहेगी। मात्र उसकी अवस्थाएं पर्याय बदलती रहती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनामिका जैन, जयपुर, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते भगवान। नमस्ते महाराज। मेरी शंका यह है कि हम अपने घर के मंदिर में 2 भगवान का फोटो रखते हैं, और यदि हमें विकल्प आ जाता है कि हम जैसे अभी हमने आदिनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का रखा है, तो हमें ज़्यादा हम पार्श्वनाथ भगवान का ही पूजा करना चाहते हैं, और या हमें लगता है कि हम दूसरे भगवान का अनजाने अनादर कर रहे हैं, तो हम कैसे हम एक तस्वीर को ही रखें या हम दोनों को रख सकते हैं? और यदि हम एक को हटाना चाहते हैं तो हम उसे विसर्जित कैसे करें और कहाँ हटाएं? घर के मंदिर में हो या सामूहिक समाज के मंदिर में हो, कहीं भी दो भगवान की प्रतिमा, 2 भगवान की फ़ोटो भी लगी, तो उसमें किसी भी प्रकार से
किसी एक को पूजने से दूसरे का अभिनय होता है, ऐसा किंचित भी नहीं। क्योंकि मंदिर में भी माना कि एक वेदी में 10, 12, 15, 20 प्रतिमाएं हैं और आप जिस इष्ट भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो क्या दूसरे भगवान वहाँ से नाराज़ होकर दूसरे वेदी पे चले जाएंगे क्या? उन्हें तो कोई राग द्वेष है ही नहीं है। ये तो हमारे भाव है, हमारी श्रद्धा है कि उन 24 तीर्थंकरों में से या 4-5 प्रतिमाओं में से या 2 फोटो में से मुझे जो इष्ट लग रहा है मैं उनकी पूजा करूं। अगर घर में रखे हुए पारसनाथ और आदिनाथ भगवान की फ़ोटो में भी आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारे लिए पारसनाथ भगवान इष्ट है, हमें उनकी आराधना करनी है, तो आदिनाथ भगवान की फ़ोटो हटाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये मात्र प्रतीकात्मक क्रियाएं हम करते हैं, चाहे साक्षात परमात्मा वेदी पे विराजमान प्रतिमा के रूप में हो या घर में एक सांकेतिक रूप में उनकी फ़ोटो आदि रखी हो। उत्कृष्ट बात तो यही है आगम के परिप्रेक्ष्य में कि फ़ोटो आदि की तो पूजा होनी ही नहीं चाहिए, फ़ोटो के आगे अर्घ भी नहीं चढ़ने चाहिए, फ़ोटो की आरती भी नहीं होनी चाहिए। वो तो एक सम्मान का प्रतीक है, इसलिए घर में रखे, उसमें मंदिर में सजा के रखे, उसके सामने बैठकर स्वाध्याय जाप आदि करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर अगर आप फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं, फ़ोटो की आरती आदि कर रहे हैं, तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। रही बात दोनों में से किसी एक भगवान की फ़ोटो रखने में, जैसे कि मैंने कहा अगर आप एक को ही मानना भी चाहते हो तो आदिनाथ भगवान को किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो भगवान ही बन गए। उनका प्रतीक मात्र हम पूज रहे हैं, एक सम्मान का कार्य वहाँ कर रहे हैं, इसलिए दोनों भी फ़ोटो घर में रहे उसमें कोई दोष नहीं है। माना कि इतना होने पर भी आपको ये लग रहा है कि नहीं हमें एक ही रखनी है, तो उसको वहाँ से हटा के कहीं अन्यत्र विराजमान किया जाए, क्योंकि भगवान की फ़ोटो है, आप विसर्जन करते हुए जलाओ या पानी में डाल दो तो भी दोष लगेगा। इसलिए वहाँ से हटाकर कहीं ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखें कि जहाँ अपने आप वहाँ उसमें बदलाव होते हुए वह अपनी उत्पाद व्यय को प्राप्त करते हुए नष्ट हो जाए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से उसका विसर्जन करते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो दोष वहाँ अवश्य लग रहा है। उससे बहुत अच्छी बात है जहाँ लगी है वैसी लगी रहने दे। हमें जो इष्ट है हम उनको विशेष रूप से आराधित कर रहे हैं या उनकी आराधना कर रहे, कोई भी दोष नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मूल नायक भगवान वेदी पे विराजमान है, उनकी ही पूजा करनी चाहिए, उनके सामने दूसरों की पूजा नहीं की जाती, ये भी मिथ्या कल्पनाएं हैं। वो तो एक मूल नायक मुखिया के रूप में रखे हैं, ठीक है। घर में परिवार में ज़रूरी नहीं है जो बुज़ुर्ग 70 साल के दादाजी हो उनसे हमारी मैत्री हो, 20 साल का कोई मित्र हमारा है तो हम उससे ही बात करेंगे, उससे ही चर्चा करेंगे। बुज़ुर्ग है, उनका सम्मान है, पर उनकी अभिनय भी नहीं। तो इसलिए चाहे फ़ोटो हो चाहे प्रतिमा हो, इनमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनको हटाने से कुछ काम करें। हटाने से तो दोष ही लगेगा, उससे लगी है सो बहुत अच्छी बात है। हमें जो इष्ट है हम उनकी विनय या उनके विशेष अभिवादन करने का प्रयास करें, पर हटाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। रखो, कोई दोष नहीं है, रखने में ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कहाँ फिर धूल खा रही है, पुनः अभिनय हुई, उसका दोष उसका पाप लगेगा। इसलिए अगर व्यवस्थित वहाँ रखी है, विनय हो रही है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पूजा जैन आगर मालवा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जब हम पूजा करते हैं मंदिर में, भगवान का आह्वान करते ठोने में, तो आह्वान करने के बाद जो या तो पुष्प से आह्वान करते हैं या लौंग से करते हैं, तो उसे बाद में ठंडा क्यों करते हैं, जल से या चंदन से? तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पूजन के प्रारंभ में जो ठोने में भगवान गुरु आदि की स्थापना की जाती है, चाहे लौंग से हो चाहे पुष्प चावल आदि किसी से भी, ये तो एक अनिवार्य क्रिया है, पूजा का एक अविभाज्य अंग है, सो करना परम आवश्यक है। उसके उपरांत यानी पूजा के उपरांत जब पूजा का विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन के रूप में वहाँ उस ठोने में जल चंदन आदि समर्पित करते हुए वह विसर्जन की क्रिया की जाती है। उसे ठंडा करना नहीं कहा जा सकता।
ठंडा करना भिन्न अर्थ में प्रयोजन में या अभिप्राय में लिया जाता है, इसलिए उसे ठंडा करना ये शब्द उचित नहीं है। ये कहा जाए कि जो उस ठोने में स्थापना एक सांकेतिक रूप में की थी उसका हम विसर्जन कर रहे हैं, तो विसर्जन करने में कोई दोष नहीं है। तो पहले तो भाषा में हम ये समझे कि ठंडा करना नहीं है, विसर्जन करना है। दूसरी बात यह है कि वहाँ हमने सांकेतिक रूप में आह्वान किया था, क्योंकि अगर मंत्रों में आपने पढ़ा होगा तो सन्निधिकरण मम हृदय, अपने हृदय में ही हम भगवान को आह्वानित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। फिर ठोने में क्या किया जा रहा था, मैं पूजा करते समय भूल ना जाऊं कि मैंने आह्वान किया है, ये सांकेतिक रूप से वहाँ पता चले, इसलिए ठोने में मात्र चावल या लौंग आदि के माध्यम से एक संकल्पना की है कि हाँ ठीक है हमने किया है, मुझे याद रहे कि मुझे इसका निष्ठापन भी करना है, इसका विसर्जन भी करना है, इसलिए मात्र वह कार्य किया जाता है। और उसके समापन पे विसर्जन के रूप में जलचंदन आदि चढ़ाते हुए उसकी आशिका लेने के लिए वहाँ जलचंदन चढ़ाया जाता है, अन्य कुछ नहीं है। जैसे दीपक की भी आशिका ली जाती है, ऐसे इस ठोने पर जो सांकेतिक कार्य किया गया था उसको जल चंदन के माध्यम से हम आशिका के रूप में माथे पर विराजमान कर ले, माथे पर लगा ले, इस अभिप्राय से ही वहाँ जल चंदन विसर्जित किया जाता है, ना कि उसे ठंडा करने का प्रयास किया जाता है। ये भी ध्यान रखें, वहाँ किसी भी तीर्थंकर भगवान को, गुरु को हमने ठोने में स्थापित नहीं किया, हम स्थापना हृदय में करते हैं। पर मैं हृदय में की हुई स्थापना को भूल ना जाऊं, इसलिए उस ठोने पर सांकेतिक कार्य किए जाते हैं। माना कि जल चंदन ना डालते हुए आप पुनः दूसरे पुष्प डालते हुए उसका विसर्जन कर रहे, आशिका ले रहे, उसमें भी कोई दोष नहीं। ये तो सामान्य रूप से क्रिया विशुद्धि के लिए, विसर्जन आदि के लिए रूप किए जाती है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जल चंदन से ही उसको विसर्जित किया जा सकता है। मंत्रों के द्वारा उसका विसर्जन होता है, पुष्प से भी विसर्जन होता है, और उसको अगर आप हाथ से भी विसर्जित करके माथे पे लगा लो तो भी आशिका हो जाती है। इसलिए ये विसर्जन की विधि भावों की विशुद्धि के लिए और हम भूल ना करें इसलिए की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौतम चंद्र जैन, पेपलावन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। मैं ही पिपलों कला का रहने वाला हूँ। जिन मंदिर के पास में ही मेरा मकान है। एक शंका समाधान के लिए आप सुना तो मेरी जिज्ञासा थी, अपना झंडा 5 रंग का होता, बाकी अन्य धर्मों में एक ही रंग का, ऐसा क्यों? गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार 5 परमेष्ठियों को स्वीकार किया जाता है, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। ये पांचों ही भगवान के तुल्य स्वीकार किए जाने के कारण से उनके जो विशेष विशेष रंग है उनको ही झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। पूर्व काल में एक ही रंग का ध्वज सर्वत्र देखने में मिलता था, पर वर्तमान में कुछ कारणों से जो ये समझौते हुए, उन समझौते के अंतर्गत पंच परमेष्ठी का प्रतीक रूप ये पंचवर्ण का ध्वजा सर्वत्र जैन धर्म की ध्वजा के रूप में स्वीकार किया। अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का और साधुओं का जो जैसा रंग है उसको ही उस रूप से वहाँ स्वीकार किया गया है, जो कि सामान्य रूप से भले ही अक्रम से है, मतलब अरिहंत सिद्ध ऊपर नीचे करते हुए वहाँ एक ध्वजा का आकार देने का प्रयत्न किया गया, पर 5 परमेष्ठी के स्वरूप से ही यह पंचरंगी ध्वजा का वर्तमान में सर्वत्र मुख्यता से प्रयोग देखने में आता है। पुनः ध्यान रहे, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, इनके जो विशेष रंग ध्यान करने योग्य आगम ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है, उनका ही संकलन करते हुए जैन धर्म का पंचरंगी ध्वज यहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे भारत के तिरंगे के रूप में भी स्वीकार किया जाता है कि ऊपर का जो ऑरेंज कलर है उसका प्रतीक, उसका संकेत कुछ अलग है, सफ़ेद का कुछ अलग है, हर एक की हरियाली कुछ अलग है। इस प्रकार से जैसे तिरंगा है, ऐसे ही 5 परमेष्ठी का रंग, जैसे सिद्धों का लाल रंग स्वीकार किया जाता है, आचार्यों का पीला रंग स्वीकार किया जाता है, साधुओं
का काला रंग स्वीकार किया जाता है, पर चूंकि ध्वजा में काले रंग की जगह डार्क नीला कलर प्रयोग करने लग गए हैं, तो ये सभी समझौते का विषय है। मात्र एक ही प्रकार का ध्वज पहले चलता था, जैसे लगभग सभी मुख्य अनुष्ठानों में जो ध्वज प्राप्त होता है, ऐसा ही ध्वज सामान्य रूप से जो ऑरेंज कलर का है वही सर्वत्र मुख्यता से प्राप्त होता है। पर पांच परमेष्ठी के स्वरूप पंच परमेष्ठी का बोध हो, इसलिए पंचरंगी ध्वज का प्रचलन वर्तमान में देखने में आ रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आयुष जैन तनोड़िया मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरी शंका है कि जब तक हम मंदिर जी में हैं और भगवान जी की आराधना या भक्ति कर रहे हैं, तब तक हमारा मन शांत रहता है और हम किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आता। परंतु जैसे ही हम मंदिर जी से बाहर जाते हैं या वहाँ से उस पॉजिटिव वाइब से बाहर निकलते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है और उससे कैसे दूर किया जा सके? जीव के भावों पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव पड़ता है। मतलब जो किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष व्यक्ति वस्तु के पास पहुंचने पर उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है, वह व्यक्ति को प्रभावित करती, और उसी कारण से व्यक्ति का वैसे स्वभाव बदलते हुए देखने में आता है। देवशास्त्र गुरु के पास बैठने पर उनकी भक्ति, आराधना आदि करते हुए जो कषाय से रहित शांत परिणाम होते हैं, ये उस द्रव्य की क्षेत्र की प्रत्याशक्ति है। प्रत्याशक्ति मतलब नज़दीकता। जिनके पास पहुंचते हैं स्वाभाविक रूप से वैसा ही भाव होता है। मित्रों के पास पहुंचते हैं या कहीं पार्टी में पहुंचते हैं तो भाव भी वैसे ही होते हैं। संगीत सुनते हैं तो मन भी और शरीर भी वैसे ही नाचने को करता है। तो ये जीव के भावों पर प्रभाव डालने वाले निमित्त कहे जाते हैं, और निमित्तों का ही प्रभाव होता है जिनके कारण से कई बार बिना सोचे समझे बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे कार्य भी हो जाते। जितने भी नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव व्यक्तियों के साथ आप रहते हैं, उतने आपके विचार भी बिगड़ते हैं। कई बार अनुभव करके देख लेना, शाम का कुछ ऐसा समय होता है सूर्यास्त के बाद का कि उस समय पर हमेशा ही लगभग प्रतिदिन मन कई बार ऊपर नीचे होता है। कितना ही अच्छा करने का भाव हो पर कर नहीं पाता है। तो कुछ काल ऐसे होते हैं जो काल का प्रभाव व्यक्ति पर होता है, उनके भावों पर होता है, जिसके कारण से वो विपरीत ही करने का या सोचने का प्रयास करता है। पाप जब भी व्यक्ति करता है तब भी अंधेरे की या रात की खोज करता है, क्योंकि उस काल का वह माहौल ही ऐसा होता है कि वहाँ पहुंचकर व्यक्ति के भाव वैसे होते हैं, या उस कारणों को, निमित्तों को खोजने का प्रयास करता है। तो सीधा सा गणित है, सीधा सा फंडा है, जो आज के वैज्ञानिकों ने भी जिससे स्वीकार किया है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को प्रभावित करने के लिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जैसे पानी तो अपने स्वरूप में था, स्वभाव में था, पर फिर भी जैसे ही उसका टेम्परेचर कम किया जाता है या फ्रीज वगैरह में रखा जाता है तो वही पानी जम जाता है, वही अग्नि के निमित्त को प्राप्त करता है, वही पानी उबलने लगता है। ऐसी ही हाँ हमारे साथ, हमारे भावों के साथ परिणति है। जब हम विपरीत निमित्तों को प्राप्त करते हैं, किसी क्रोधी, किसी कसाई के पास पहुंचते हैं, रागी द्वेषी के पास पहुंचते, तो हमारे भाव भी वैसे होते, और प्रभु के पास, वीतरागी के पास पहुंचते हैं तो स्वाभाविक हमारे भाव वैसे होते। जैसा निमित्त मिलता है वैसा ही हमारे भाव, हमारे परिणाम, हमारी परिणति होती रहती है। इसलिए ध्यान रखें कि ये सांसारिक जीवन हो, घर मंदिर आदि की भी व्यवस्था हो, वहाँ हमें जैसे निमित्त मिलते हैं, जैसी सानिध्य मिलते हैं, वैसा ही हमारे भाव होते हैं। और इन भावों को कंटिन्यूएशन में वैसा ही रखने के लिए हम उन नेगेटिव निमित्तों से दूर होने का प्रयास करें, या अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ले, अपना सुरक्षा कवच इतना अच्छा कर ले कि नेगेटिव वाइब्स हमारे भीतर पहुँचे ही ना, विपरीतता हम तक पहुँचे ही ना। क्योंकि ऐसा तो 24 घंटा संभव नहीं कि हम मंदिर में बैठे रहे, कि देवशास्त्र गुरु के पास ही बने रहे। कभी ना कभी घर गृहस्थी में, सांसारिक जीवन में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे समय में मतलब वहाँ पहुँचने के बाद भी एक पॉजिटिविटी का एक मंत्रों के द्वारा या अन्य भी जैसे बने, हम अपना एक सुरक्षा कवच बना ले, जिसके माध्यम से हम उन विपरीतताओं को, उन नेगेटिव वाइब्स को ग्रहण ना कर पाए। ऐसा पुरुषार्थ करने से
हम सर्वत्र ही सुख शांति का वेदन कर सकते हैं। और माना कि नहीं कर पा रहे और समझ में आ रहा है कि अमुक व्यक्ति के कारण से मुझे गुस्सा आती है, या अमुक स्थान पर बैठने पे मुझे कसाय भड़कती है, या अमुक समय पर मेरी विपरीत परिणाम होते हैं, तो इन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों से, मन उन व्यक्तियों से, उन निमित्तों से दूर होने का प्रयास तत्क्षण में या कुछ समय के लिए किया जाएगा, तो नियम से हम अपने परिणामों को, अपने मन को अवश्य ही शांत कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि।